नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कनेक्ट 1 में। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या को अघन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, स्नान, दान, धर्म आदि कार्य किए जाने का विधान है। इसके अलावा इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जातकों को पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने से और पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में मार्गशीर्ष अमावस्या कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आपको बता दें कि मार्गशीर्ष माह की अमावस्या 19 नवंबर 2025 को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 नवंबर 2025 को दोपहर 12 से 16 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को पड़ेगी और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर सुबह 5:64 तक रहेगा और इस दिन पितरों की पूजा का समय सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। दोस्तों, पितरों की पूजा दोपहर में की जाती है और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:48 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:42 मिनट तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस, चलिए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, अमावस्या के दिन पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों का स्मरण करें। फिर काले तिल, सफेद फूल और कुश से पितरों का तर्पण करें। कहते हैं कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो घर में ब्राह्मण को बुलाकर पितरों तर्पण करवाएं। पितरों को खीर का भोग लगाएं और खीर में इलायची, केसर और शहद जरूर मिलाएं। इसके अलावा गोबर से बने उपले से अग्नि करें और पितरों से क्षमा याचना करें। अगर बाहर स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर देवी देवताओं का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का पूजन करें। इसके बाद पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत, सिंदूर आदि चीजें चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति कनेक्ट को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।